धर्म महाराज की जय, ग्रंथाली राज की जय, ज्ञान ग्रंथाली राज की जय, चैतन्य महास्वभाव की एक सत्य स्वभाव की आराधना करके उस ज्ञान की गाढ़ता कैसे झलकती है और ज्ञान में ज्ञान कैसे झलकता है। ज्ञान स्वयं पर प्रकाशित होता है। ज्ञान गुण असाधारण गुण है, जीव में पाया जाता है। ज्ञान है सो जीव है, जीव है सो ज्ञान है। और गुण की अवस्था देखो, ज्ञान गुण में तो सब झलकेगा, लेकिन ज्ञान गुण किसी में नहीं झलकता। ज्ञान गुण और गुणों में नहीं झलकेगा। दर्शन में ज्ञान झलके ऐसा नहीं, ज्ञान में तो दर्शन झलक जाएगा। क्यों? ज्ञान वैभवशाली है, ज्ञान अखंड निधि है, ज्ञान शाश्वत सत्ता है, ज्ञान त्रिकालिक व्यवस्था है, ज्ञान चेतनता की निधि है, ज्ञान प्रकाशित है, ज्ञान आलोकित है, ज्ञान का सिंधु बड़ा अथाह है, ज्ञान का महासिंधु अथाह है। ऐसे महासिंधु को यहाँ कहा, उस अवस्था में कहा जिस अवस्था का नाम एक यहाँ देखो एक चार्ट बना है, यह बना है ऊपर ज्ञान, बीच में ज्ञान, यहाँ ज्ञान, चारों ओर ज्ञान ही ज्ञान। तो मतलब क्या है? ज्ञान में सब झलक रहा है और जो झलके वो सब, जो झलक रहा है वो सब, और ज्ञान में ज्ञान झलक रहा है उसका नाम सिद्ध। ज्ञान में सब झलक रहा है, सब झलक रहा है माने जड़ झलक रहा है और गेय झलक रहा है, गेय झलकता है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान की अखंड निर्मलता है, ज्ञान की अलग आलम की दशा है। पर ऐसे ज्ञान की इस विराटता को समझना, एक भाव के साथ समझना, जिसका नाम है ज्ञानी की शक्ति महान जगत में, ज्ञानी की शक्ति महान। ऐसी ज्ञान की शक्ति कितनी महान है, बोले उस शक्ति के आगे कोई दूसरी शक्ति, इसलिए ज्ञानी की शक्ति महान जगत में, ज्ञानी की शक्ति महान। ऐसी ज्ञान की शक्ति में आत्मज्ञान, ज्ञान की शक्ति में सम्य ज्ञान, ज्ञान की शक्ति में और ज्ञान की पर्याय, और ज्ञान की शक्ति में केवल ज्ञान, और ज्ञान की शक्ति में केवल ज्ञान प्राप्त हो वो भी एक पर्याय है। लेकिन उस पर्यायातीत परिपूर्ण अखंड सत्ता का नाम है जिसका नाम ज्ञान। सिद्ध के यहाँ देखो तो वो ज्ञान है, केवल ज्ञान के यहाँ देखो तो वो ज्ञान है, और यहाँ भीतरागी वाले साधु को देखो तो वो ज्ञान है। और एक सम्य ज्ञान आत्मज्ञान, आत्मा के जीव के अंदर की दशा देखो तो ज्ञान है, और प्रत्येक जीव भगवान आत्मा को देखो तो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान में महान है। इसलिए ज्ञान की विराटता है, और ऐसी ज्ञान की विराटता का अनुभव करना, पर ज्ञान के साथ करना। किसके साथ करना? ज्ञान के साथ। ये सबकी साधना काय की चल रही है? ज्ञान की अपेक्षा। काय की साधना है? ज्ञान की। तो यहाँ सबकी साधना का मतलब सब छोड़ना। सब छोड़ना माने सब भले झलकता रहे, लेकिन सब पे दृष्टि नहीं देना, दृष्टि देना अपने चैतन्य ज्ञान महासागर महासिंधु पर। ऐसी ज्ञान की अपेक्षा इस शुद्ध सम्यक्त की महिमा है, और ऐसे शुद्ध सम्यक्त की महिमा की जो शुद्धि है, उस शुद्धि में रत्नात्रय की सिद्धि है, और रत्नात्रय की सिद्धि में भी सम्यक दर्शन की शुद्धि और सिद्धि होने के बाद अब सम्यक ज्ञान का भाव बताते हैं। ऐसा सम्यक ज्ञान का भाव कैसा है? तो बोले सम्यक ज्ञान का भाव आलोक है, सम्यक ज्ञान का भाव महासिंधु है, सम्यक ज्ञान का भाव अपने आप में पूर्ण है, सम्यक ज्ञान का भाव अपने आप में परिपूर्ण है। सम्यक ज्ञान का भाव ही जब इतना बलवान है, तो फिर सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान तो और इतना बलवान है। सम्यक माने सच्चा, और ज्ञान माने ज्ञान। सच्चा ज्ञान उसका नाम सम्यक ज्ञान, और कछु को कछु भूतरे ज्ञान, ज्ञान अज्ञान विद्या ज्ञान सब संसार का कारण है, क्योंकि वो तुम्हारा कारणहार है ही नहीं। ज्ञान तुम्हारा ज्ञान है,
और ऐसा ज्ञान गुण तू कहा, उसका नाम सम्यक माने सच्चा, और ज्ञान माने ज्ञान, सच्चा ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सच्चा ज्ञान। और ऐसे सच्चे ज्ञान की महिमा और गुरु बाबा आगे बताते हैं। गाथा नंबर 257 नंबर गाथा देखो। ज्ञानमयम अपारम ज्ञानम तिलोय सयलतम अज्ञान तिमिरहरणम ज्ञान उदेशम च सयलवेलयामि। इसमें इतनी बातें बताई हैं, बातें माने समझ में की, और कोई बात संसार की बातें नहीं बताई। कोई ऐसी बात नहीं बताई कि संसार में कैसे रहें, संसार में कैसे फंसे, मोह माया संसार घर गृहस्थी कैसे जोड़े, ये बात नहीं बताई। देखो क्या बात बताई। पहली बात तो ये है ज्ञानमयम अपानम, ज्ञानमयी आत्मा है। आत्मा थी और आत्मा रहेगी, ज्ञानमयी थी, ज्ञानमयी और ज्ञानमयी। ये बात इसमें ज्ञान की। और विशेष बात यो ज्ञान जब आत्मज्ञान रूप हो और आत्मज्ञान दशा जब केवल ज्ञान में बदल जाए, वो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो। ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय में भी भगवान ज्ञान तिलोय सयत संयता, उस ज्ञान में सब झलक रहा है, सब झलक रहा है। सकल द्रव्य भी गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवल भगवंता। ये तो कहीं भगवान काल की अपेक्षा, लेकिन गुरु महाराज और कह रहे हैं कि केवल ज्ञान होगा वहां काल का अंतर पड़ेगा। काल काल काल, और यहाँ काल की बात नहीं है, यहाँ और समय की बात है। एक समय की बात जिसमें काल नाम दोगे तो काल में भेद पड़ेगा, और समय का अनुभव करो वो अभी, क्योंकि वहां एक काल में सब झलक रहा है, लेकिन यहाँ शिव में शिव ही झलके, उसका नाम है समय। और ऐसा समय एक बार जब अनुभव हुआ तो सब अज्ञान मिथ्या तिमिर माने, ये सब अज्ञान का अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। और दूर क्या हो जाता है? वो तो दूर ही है, वो अपने आप ही दूर है, केवल उसको दूर करना नहीं पड़ता। ऐसे नहीं करना पड़ता कि जैसे कहीं अंधेरा हो और सुबह से उठे और तसला फावड़ा लेकर अंधेरे को भर भर के बाहर फेंक के आओ, कब तक बाहर होगा वो अंधेरा? कभी नहीं होगा। सुबह से एक ही काम, बस फावड़े से भरो तसला को, सिर पे धरो और बाहर फेंक के आ रहे। कहाँ फेंक रहे? बोले अंधेरे फेंक के जा रहे हैं। बोले कब से फेंक रहे हैं? मौत के दिन हो गए। कब तक फेंकते रहेंगे? बोले फेंकते ही रहेंगे, लेकिन कभी अंधेरा फेंकने वाला। फिर अंधेरा कैसे फेंके? कोई आत्मा रीति होगा, आत्मज्ञानी होगा, उसमें एक मार्ग बताया। बोले अंधेरा फेंकने से नहीं फेंकेगा, अंधेरा ऐसे नहीं फेंकता। तो फिर कैसे फेंकेगा? बोले सुनो, अंधेरा फेंकना तो दूर, हम अंधेरा दूर करने के उपाय बताते हैं। उसने क्या किया? एक माचिस की सीख, क्या करा था? माचिस की सीख जलाई तो क्या हुआ? बस एक माचिस की सीख जली और जो प्रकाश हो गया, बताओ अंधेरा कहाँ है? तो फेंकने से अंधेरा दूर नहीं होगा। तो ज्ञान अज्ञान विद्या ज्ञान के भाव से ये आत्मज्ञान का भाव जागृत नहीं होता भगवान। इसलिए ये तो ज्ञान अज्ञान विद्या ज्ञान क्षयोत्सव ज्ञान शास्त्र ज्ञान संसार के ज्ञान, ये सब ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान दुनिया के ज्ञान, ये सबरे ज्ञान अज्ञान का खाता खोलने वाली है। और अगर एक ज्ञान की सीख जले जिसका नाम अज्ञान तिमिर हरणम, जैसे एक माचिस की सीख जली तो अपने आप अंधेरा दूर हो गया, फिर तसला फावड़े की आवश्यकता। इसका नाम वो तो बाहर की व्यवस्था में भी, क्योंकि वह पर्याय, माचिस की सीख जल रही वहां भी पर्याय है, और ये अंधेरा का अंधकार है जहां भी पर्याय है। लेकिन जहां आत्मज्ञान का उद्देश्य, ज्ञान उद्देश्यम च सयलवेलयामि, आत्मज्ञान का जहां प्रकाश है, आत्मज्ञान की महिमा जागृत होती है, सब अज्ञान आदि अपने आप मिला जाते हैं। ये है ज्ञान की महिमा। और ऐसी ज्ञान की विशेष महिमा में
ज्ञान की इस विराटता को, ऐसी इस ज्ञान की अलौकिकता को, उस ज्ञान के महासिद्धि को इतनी गहराई से लो कि दुनिया में जिस शब्द चर्म चक्षु से दिख रहे हैं दिखन दो, लेकिन तुम उन्हें न देखो न जानो। दिख रहे हैं दिखन दो, अब क्या करोगे? दिख रहे हैं दिखन दो, लेकिन उन्हें कछु मत मानो। घर दिख रहा है, चलो दिखन दो। शरीर दिख रहा है, दिखन दो। ज्ञान में दिख रहा, जानने में आ रहा है, झलक रहा है, कोई बात झलकने दो। अरे जानने में आ रहा है, जानते रहो, लेकिन जाओ तो मत ही। जानने में आ रहा है, जान रहे हो, जानते रहो, लेकिन जाओ मत ही। अगर चले गए ना तो मति कुमति हो गई। जो सुमति ज्ञान की मति, ज्ञान की अवस्था प्रकट भई, और घर मेरा इतने में क्या हो गया भाई? मति कैसी हो गई? कुमति हो गई। कौन सी मति हो गई? कुमति माने संसार की मति, और सुमति माने मोक्ष मार्ग की मति, और सुमति माने ज्ञान की अवस्था। थोड़ा सा अनुभव करो। अगर मति ज्ञान कैसे ही भाव जागृत हो जाए, सत्य ज्ञान मति ज्ञान के उसमें केवल ज्ञान की लौन झलकते हैं, लेकिन मति ज्ञान की शुद्ध अवस्था का भी अनुभव उसे कहा। जैसे भरत चक्रवर्ती की संपदा, भरत चक्रवर्ती के पास बड़ा वैभव है, लेकिन कैसे दे रहे? कोई प्रयोजन नहीं। और अगर देखो भगवान आत्मा, एक कोई भी जीव अगर ऐसे ज्ञान की दशा, मति ज्ञान का अनुभव जिसे हो जाए, उसके लाने क्या होने लगता है? चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग और काक रीढ़ पे समझ न खाते हैं। सम्यक दृष्टि लोग, मिथ्या दृष्टि लोग नहीं। ज्ञान के महासागर विराटता में अगर पाया उस वैभव को, काक की पीठ के समान लग रहे हैं कौन? सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि भगवान जब सबके पीछे परेशान है, तो सबसे सब परेशान नहीं है, जिससे बेचारा परेशान है। सिर्फ माने भगवान आत्मा सब है नाशवान, सब है जड़, सब है धूरा, और जो धूरा के पीछे से भगवान आत्मा परेशान। बोले घर किसने बनवाया? बोले हमने बनवाया। आप बोले क्या करना है? बोले रखवाली करना पड़ेगा। दुकान किसने बनवाई? बोले हमने बनवाई। अब बोले क्या करना पड़ेगा? बोले रखवाली करना पड़ेगी। परिवार की उत्पत्ति या संसार संयोग किसने बढ़ाया? बोले स्वयं ने बढ़ाया। अब उनकी रक्षा करें। नाती पाती नंदी पंती ये सब है ना, तो क्या है ये सब? सब है, सब माने सब, पूरा और पूरा पदगल का ढेर माया। और इस माया की विराटता भी इतनी वैभव भगवान कि जैसे धर्म की विराटता है, ज्ञान की विराटता है, ऐसे माया का भी बड़ा विशाल चक्र है। पूरा संसार मायामय है, पूरा संसार मायामय है। यहाँ धर्म देखना चली, आत्मा की बात चली, चैतन्यता की बात चली, और धनक परिवार का कोई आता दिख जाए तो तुम भी गए और साथ में उठ के और चले ही गए। तो जानो, लेकिन जाओ मती। परिवार पूरा पूरा कुटुंब संसार ही सब संसार है, सब मोह माया का चक्कर है। इतना तो करो, इतनी तो संभाल करो, यहाँ इतनी तो संभाल करो भगवान, इतनी संभाल करो। जानो लेकिन जाओ मत। चले गए तो ज्ञान अज्ञान मिथ्या ज्ञान, और जान रहे हो तो कम से कम सुमति, और जा रहे हो आपको नाम कुमति, इसलिए जाओ मति। ऐसी ज्ञान की वह विराटता, ऐसी वह ज्ञान की विराटता देखो इसका, ये विराटता। और ऐसी ज्ञान की विराटता में क्या आया? सम्यक ज्ञान। सम्यक माने सच्चा, और ज्ञान माने ज्ञान। सच्चा ज्ञान और कैसा है वो ज्ञान की महिमा देखो। ज्ञानम तिलोय सारम, ज्ञान ही तीन लोक में सारभूत है। ज्ञानम तिलोय सारम, ज्ञानम दंसे दंसनाम अर्घम, ज्ञान तिलोय पमानम, ज्ञान सहावेन सोतमापानम। शुद्ध आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान का महासिंधु है। और ज्ञान की विराटता
विकटता, श्रेष्ठता अगर महिमा हो तो लोय प्रमाणम। अरे ज्ञान में इतनी व्यवस्था है, ज्ञान की बड़ी महासिंधु है, क्योंकि इस ज्ञान का भगवान नहीं आता, इसीलिए जीव दीनहीन बना, अज्ञानी को ज्ञानी अपने आप को माना, भटकता भटकता फिरता रहता है। जहां जहां जाता है वहीं वहीं याचना और दास्ता के गीत गाता है कि हमें प्रभु ज्ञान दे दो। केवल ज्ञानी भी ज्ञान नहीं दे पाए, क्योंकि बेटी दे नहीं सकते, आया ना भगवान। इसीलिए काय के नाम पे भटक गए, बोले धर्म के नाम पे भटक गए, ज्ञान के नाम पे भटक गए, देव के नाम पे भटक गए, धर्म के नाम पे भटक गए, आस्था के नाम पे भटक गए, विश्वास के नाम पे भटक गए, और तो और सम्यक दर्शन के नाम पे भटक गए, और तो और ज्ञान के सम्यक ज्ञान के नाम पे भटक गए। इसीलिए भगवान बहुत गहरी बात है, समझ में लिखी जाए तो बात है, नहीं आ रही समझ में तो अनंत संसार की यात्रा चले गई। इसीलिए भगवान थोड़ा सा समझो, लेकिन मजबूती से समझो, और इतनी गहराई से समझ में जाए कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान है, और विश्व शांति का मूल है वीतराग ज्ञान है, जाको नाम ज्ञान है। और ऐसे ज्ञान की महिमा, ज्ञानम तिलोय सारम, ज्ञान ही तीन लोक में सारभूत है। ज्ञान ज्ञान से पूर्ण है, ज्ञान में दर्शन गुण झलक रहा है, ज्ञान में ज्ञान झलक रहा है, और ज्ञान में आत्मा के जितने गुण सबरे ज्ञान में झलक रहे हैं। ऐसी के महिमा, और बोले ज्ञान तिलोय प्रमाणम, ज्ञान की बड़ी महिमा, लेकिन काय की महिमा है, ज्ञान स्वाभाविक शुद्ध मपाना, शुद्ध आत्मा का अनुभव, शुद्ध आत्मा की दशा। और यहाँ वो भाव मत रखना कि अगर संसारी हैं, अब शेख साहूकार गरीब अमीरी की ये कहानी यहाँ नहीं है, यहाँ तो भगवान आत्मा कितना शुद्ध है, देखो कितना शुद्ध है, कितना शुद्ध, इतना शुद्ध है। और ये ज्ञान ज्ञान शब्द लिखे हैं, शब्दों में चूंकि वह चीज नहीं है, लेकिन फिर भी एक शब्द संकेत है, तो यहाँ बस शब्द ही लिखे हैं, ना कोई यहाँ आकार है, ना कोई प्रकार है, ना सिद्ध है, ना आकृति है, ना रेखा है, ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब ऐसे 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 बने सिद्ध की रेखा बना दे तो सिद्ध का ऐसे रेखा में, सिद्ध तो सारे संसार के चक्र से परे, जिन स्वरूप में ही डूबी ऐसी अवस्था है, ये सब संसार की विडंबना। भगवान बहुत अनुभव की बात है, देखो ऐसी 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 अंदर काली बना दे तो बोले हो गए सिद्ध भगवान, ये सिद्ध नहीं है भगवान। सिद्ध तो वो है जिसे तुम ना रेखा में ले सकते, सिद्ध तो वो दशा है जिसे रूपी पर्याय के शब्द से नहीं कह सकते, सिद्ध तो वो अवस्था है कि जिसे तुम शब्द की संज्ञा भी नहीं दे सकते, ऐसी सिद्ध अवस्था है। और ऐसी सिद्ध अवस्था कहाँ है? इस देह रूपी मंदिर में। और ऐसी सिद्ध अवस्था जब देह रूपी मंदिर में है तो वह अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अलौकिक है, अपने आप में महिमावंत है। कहीं कहीं सिद्ध को ऐसा कर दिया, बिल्कुल माने सिद्ध नहीं होने के, सिद्ध तो अपने आप में पूर्ण है। एक उन्होंने प्लेट सी बनाई और आर पार कर दी, प्लेट आर पार कर दी, जागो का मतलब क्या बन गई? माने आप सही बता, भगवान अनुभव बता रहे, हाँ ये आर पार कर दे, सिद्ध तो हो गए जा पार से पार, लेकिन संसारी को नहीं कर रहे आ रही पार, और फिर मान के कितना परेशान, और नहीं समझ पाया इस ज्ञान की प्रार्थना को। इसलिए वे तो हो गए जा पार से पार, और जो संसारी जा पार से पार को भाव तो ना भाएगा, और जा पार में पार में जा पार, और बस फिर अनंत संसार, और बस वो भटका, वो बाकी पीछे वाले भी सब काहे के बाबा कहते जी सिद्ध। अरे वे सिद्ध नहीं, सिद्ध जे देखो कहाँ है, ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम, आगे आगे देखते जाओ, ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम, जानति किच्छे सोत्तमा पानम, पापा सोत्त पानम, परिमप्पा ज्ञान सज्जोतम। हे ज्ञान से ज्ञान स्वरूप परिपूर्ण है, हे भगवान थोड़ा सा तुम्हें समय मिला है, इस थोड़े से
समय में उसको पहचान लो। के व्यवहार से अनंत सिद्ध हमारे प्रभु व्यवहार से देव है, लेकिन निश्चय से मेरा देव निस्संदेह देव है। इसे पहचानो। समय थोड़ा मिला है, जैसे एक श्वास जैसा समय मिलो, चाहे उन्हें याद कर लो और चाहे अपने सिद्ध को याद कर लो। आया ना भगवान समाधि में बैठे जैसा समाधि में माने कब हो 16वीं बारी कोई पता नहीं, और कब आयु का अंत जाए कोई पता नहीं। इसलिए आयु का अंत तो आएगा ही आएगा। भगवान उस आयु के अंत के क्षण के पहले भी उस भगवान को जानो, उस सत्ता को जानो, उस प्रभुता को जानो, उस चैतन्यता के महासागर को जानो। और वह महासागर कैसा है? जहाँ नदी बिचे यशोदवा पाना। आत्मा शुद्धात्मा है, परमात्मा सत्ता है, ज्ञान से परिपूर्ण है। ऐसी वर्तमान की अवस्था से जो संयुक्त हो गए, तो ना भगवान यहाँ द्रव्य है, सुनना अनुभव ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है, फिर क्या है? बोले वो तो जो है सो है, बाबा नाम सिद्ध है। ना जिसमें उत्पाद का विकल्प है, ना जिसमें व्यय का विकल्प है, वो तो ध्रुव ही ध्रुव है और सत्य ही सत्य है। एक उत्पाद को देखोगे तो सामने व्यय है, और जिस समय उत्पाद है उस समय व्यय है। तो एक उत्पाद की चल रही फैक्ट्री, एक व्यय की चल रही है। अगर व्यय तनक रुक जाए तो उत्पाद हो जाए, वो कहाँ रहे? और इतने अगर उत्पाद रुक जाए तो आगे वो व्यय वाली फैक्ट्री खाली हो जाएगी। इसलिए एक व्यय में जा रहा, एक उत्पाद में जा रहा, और एक जहाँ के तहाँ ध्रुव ही ध्रुव है, ध्रुव ही ध्रुव। इसलिए उत्पाद व्यय ध्रुव तन सत। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज का ये कई सूत्र अनुभव में उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सत। उत्पाद उत्पाद में है, व्यय व्यय में है, और जो ध्रुव है वो तुम्हारा सत्य है। ऐसी सब सत्ता में ठहर जाओ तो ना जहाँ उत्पाद दिखे, ना व्यय दिखे, ना नफा दिखे, ना नुकसान दिखे, बस एक ही भगवान दिखे। उस भगवान की अवस्था का नाम ज्ञान बले न जीवो। पूरा योग लगाओ, कायगा योग लगाओ। ज्ञान बले न जीवो। जो ऐसा ज्ञान का पूरा योग लगाते हैं, आत्मा शुद्ध हवै परमात्मा। आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा है अवै। ऐसे मत कहियो कि ऐसे कैसे, तो ऐसे कैसे नहीं है, तो फिर जैसे माने वैसे माने। अरे क्या देखा, देखो कितनी भगवान है क्या नहीं? लालटेन में तेल भरता हो और तने ढिबली में ऊपर आ गया हो, वो बत्ती से ऊपर आ गया हो, बत्ती जला दे, कांच लगा दो, और तमने वाके लालटेन पर जो खटका होता है बाहर भी नीचे करता हो, और भगवान पृथ्वी को ऊपर से भक्ता काहे के वहां में तेल तनक जा इतने जल्दी जा तेल तनक ऊपर होगा है ना, इसलिए वो भक्का लेगा। ऐसे ही भगवान आत्मज्ञान को भाव, महासिंधु चेतन सत्ता को भाव तुमने अनुभव में नहीं लाओ। तनक जो कर्म कसाय अज्ञान को ज्ञान, नित्य ज्ञान को तनक बोले हम बहुत जाना चाहिए। जो तनक ऊपर से आगा कछु, और जैसे ही वो आओ वो ऊपर के ऊपर से बोलता है, बापा नाम है भक्का। जो आत्मज्ञान के भाव से तो नहीं जुड़ा, काय से जुड़ा है? ऊपर में माने बाहर से है, तो बाहर से है, इसलिए ज्ञान को इकट्ठा करना अलग बात है, लेकिन ज्ञान को बचाना अलग बात है। बचा नहीं पाते ज्ञान, इसलिए जो भगवान उनके ऊपर पहुंचने के बाद भी जीव भटक जाता है। और अगर बचाने की कला आ जाए तो सिर्फ बुद्धि मुनिराज जैसा काम बन जाए। देखो अभी ज्ञान बले ना जीवो, तो इसलिए भगवान देखो कितना ज्ञान बले ना जीवो। हवै परमात्मा, है ही परमात्मा है क्या नहीं? है कहाँ है?
परमात्मा, अवई परमात्मा, जोई परमात्मा, यही परमात्मा, यही परमात्मा, श्रेष्ठ परमात्मा, अखंड परमात्मा, विशेष परमात्मा, आनंददायी परमात्मा, परमानंददायी परमात्मा। और परमात्मा माने जब परमात्मा को विकल्प न रहे वहां को नाम परमात्मा, जो है परमात्मा, इतना ही परमात्मा, इतना ही परमात्मा। अप्पा सुतप्प हवै परमप्पा। और जब ऐसा है तो ज्ञान सावम जानति मुक्ति पंथ से सर्वम। ऐसे ज्ञान के मार्ग को जिसने जाना और पक्का मानना, भक्ति का मार्ग तो मोक्ष की प्राप्ति का नहीं। ये भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग माने अन्य दर्शन में बोले भक्ति करे तो भक्ति करत करत बोले भगवान के दर्शन हो गए, वह भक्ति को विषय अलग है और ज्ञान की भक्ति को विषय अलग है। क्योंकि जिस समय परमात्मा का दर्शन होगा, देखो ध्यान से, भगवान परमात्मा का दर्शन होगा तो भक्ति कर रहा था तो परमात्मा के दर्शन हो गए। बोले जहां परमात्मा के दर्शन होंगे वो भ्रम है, भ्रांति, क्योंकि परमात्मा दर्शन का विषय है ही नहीं। अरे बोले भक्ति करत करत वो तो कह रहा परमात्मा के दर्शन हो गए। बोले है ही नहीं है परमात्मा के दर्शन। ये बात जरूर हो सकती है कि अंतर में परम आत्मा की अनुभूति हो गई, अपनी प्रभुता का उसे बोध हो गया, तो वो प्रभुता का बोध हो जाए, वो दशा अलग है, तो वो दर्शन का विषय, अनुभूति का विषय, स्वयं के उपादान शक्ति परम सत्ता की अनुभूति का विषय है। वो बाहर के परमात्मा के कोई दर्शन का विषय नहीं। और जब बाहर के परमात्मा का दर्शन विषय नहीं है तो फिर बोले आकार प्रकार में तो और एक परमात्मा नहीं है। परमात्मा ने आकार विराट सत्ता है और ऐसी विराट सत्ता का ज्ञान सावम जानति। इसलिए भगवान कभी मत मानना कि भगवान के दर्शन हो गए। भगवान ऐसे फालतू भी नहीं है कि सिद्धालय से दिया जाए और दिया जाए तो सपने में। बोले आज हम सपने में भगवान देखते, जागृत में देख नहीं पाए और सपने में देखते है बेटा बना नहीं। इसलिए अरे भगवान सपना का विषय नहीं है परमात्मा, और ये जागृत में चर्म चक्षु का विषय भी नहीं है परमात्मा। परमात्मा ज्ञान नेत्र, ज्ञान अनुभूति का विषय। और ऐसा परमात्मा ज्ञान सावम जानति। और जैसी ऐसी परंपरा ज्ञान सत्ता का जहाँ अनुभव है, अनुभूति है, उसका नाम है मुक्ति पंथ सिद्धि स्वरूप। ये है मोक्ष का मार्ग, ये है मुक्ति का मार्ग, ये है परम शाश्वत मार्ग। इसलिए भगवान खरे खरवाद है, भक्तिवाद है, अनुभूतिवाद है। अनुभव में लोगे तो कल्याण बनेगा। इसलिए परमात्मा के नाम पर आत्मा के भी गीत मत गाना, और परमात्मा के नाम पर संसारियों की भी खुशामद मत करना। परमात्मा के नाम पर कहीं दीनहीन पराधीन मत होना, क्योंकि परमात्मा विराट सत्ता है। एक गांव में बनना था स्कूल, तो गांव को जाता बेचारा जोगी, उसने कहा इधर उधर का पैसा मांगू। यहाँ का जो राजा है तनक वो पैसा वाला है, वो गया सीधा राजे के पास सवेरे सवेरे, बिल्कुल सही भाव था, उसका भाव था कि भैया बात का पैसा ले आए, काम में स्कूल बन रहा है। इतना ही भाव था तो गया ही निकल ईमानदारी से, और वहां जाकर देखता है वो जीनों के पहले वक्त आखिरी जीना पर पहुंचा, और वो तो था कि इससे कुछ पैसा ले लो तो ये कम से कम गांव में स्कूल बनवा दूं, ये सब भाव आ गया। लेकिन उधर देखा उसने कि वही ऐसे हाथ फैला के मांग रहा परमात्मा से कि परमात्मा इतना देना कि मैं सुखी रहूं, मेरा कुटुंब सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरी प्रजा सुखी रहे, मेरा जो जहां तक राज्य की सीमा सब लोग सुखी रहे, परमात्मा इतना देना। वो ने भी शब्द सुनी, अरे बोली बड़ी गलती हो गई, कहाँ आ गए सवेरे सवेरे से, भूल हो गई कि नहीं? बोले हम आए थे कि कुछ इससे ले लूं, जाकर स्कूल बनवा दूंगा। बोले कहाँ भूल से
आ गए वंशाली से। उसने देखा रे बोले कहाँ आ गए, जिससे मांगने आए थे वही मांग रहा हो दूसरे से, इसलिए छोड़ो छोड़ो छोड़ो। एकदम वो वापस हुआ। इतने में माँ का उपयोग तरफ नहीं होगा, देखा होगा उसने। अरे बोले गांव का बाबा बड़ा प्रसिद्ध था, ये आए होंगे कोई क्या काम था। उसने उठा वहां से और उसको बुलाया, नहीं 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 आओ आओ, क्या बात है, क्यों तुम ऐसे वापस जा रहे, क्या बात है क्या बात है। अरे बोले बस वो तो जो मांगना था सो मिल गया। क्या मिल गया? बोले तुमने तो कोई बात ही नहीं करी। अरे उसने सही भाव बताया कि मेरा आज ऐसा भाव आया कि गांव का राजा है, जाकर पैसा कछ ले लें और गांव में स्कूल खोल लें। तो बोले इसमें क्या बात है, तुम पैसा की व्यवस्था सब कर दी जाएगी, ले लो। बोले अब तुम्हें बीच में लेने की जरूरत काहे नहीं है। बोले अभी तो कोई बात नहीं। अरे बोले तुम खुद ऐसे भिखमंगा हो, महाराज पकड़ में ज्ञान की ज्योति कैसे जागृत है। बोले हमने ये गलती हो गई, ये भूल हो गई कि वो तो तुम्हारे पास आ गए, लेकिन जब तक आए थे तब तक सही भाव था, लेकिन जब देखा कि तुम ही भिखमंगा हो तो बोले ये क्या बात है, बात तो बताओ। बोले हमने ये देखा कि तुम ही मांग रहे थे परमात्मा इतना देना, मैं सुखी रहूं, मेरा राज्य पाठ सुखी रहे, दुनिया की जहाँ तक मेरी राज्य की सीमा सब सुखी रहे। तो बोले जब तुम ही दूसरे से मांग रहे थे तो हम तुम्हें से क्या मांगे, इसलिए जब तुम दूसरे से मांग रहे तो डायरेक्ट हम ही मांग लेंगे नवाज से। तुम्हें बीच में क्यों ना, और तुम्हारा एहसान क्यों ना आया ना भगवान। तो ऐसा होता है आत्मा की जीत। तो ऐसे ही भगवान अब तुम इसे अपना भाव बनाना, ज्ञान बले ना जीवो। नहीं बोले भगवान कोई से मांगवे चले गए, बोले उनसे हमें ज्ञान मिल जाए, तो वे तो मांग रहे थे कि हमें और मिल जाए ज्ञान, हमें और सभी संपत्ति मिल जाए। तो उनने वो जाने वाले ने पूछा भगवान हमने कहाँ इससे बात करके परेशान हो गए, उससे ही मांगो ना जहाँ से प्रकट है। तो देने वाला कोई परमात्मा नहीं है, देने वाला कोई तुम्हारा भाग्य विधाता नहीं है, अपनी उपादान शक्ति है जिसका नाम है ज्ञान, और इसका नाम है ज्ञान की शक्ति महान जगत में, ज्ञान की शक्ति महान। और ऐसा ही उल्टा नहीं चलना, सीधा चलेगा ऐसा, ऐसा चले सो ज्ञान, और भीतर से प्रकट है सो ज्ञान, और चक्कर लगाओ मिट जाए सो ज्ञान, और अपने में ठहर जाओ सो ज्ञान, और अपनी अवस्था को अनुभव करो सो ज्ञान। तो आप किसी से मांगना क्या नहीं मांगना। बोले नहीं ज्ञान लेने गए थे, ज्ञान लेने गए थे, तुम्हारे पास ज्ञान कम था। बोले अपने ज्ञान को लेने का तुमने भाव उपादान नहीं जागृत किया, और अपने ज्ञान का भाव जागृत होता तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी विश्व शांति का मूल है वीतराग, इसका नाम ज्ञान है। और ऐसे ज्ञान में अब किसी से ज्ञान मत मांगो। क्यों? तो बोले जिसके पास जा रहे हो और वे कह रहे हम ज्ञान दे रहे हैं, वे को भिखमंगा है, सही बता रहे भगवान। और हमने थोड़ा बहुत नहीं बहुत अनुभव हुआ, और अनुभव हुआ तो हम बता रहे हैं। बहुत रखा एक लंबी बहुत बात ही शरद पूर्णिमा के दिन बताएंगे आया ना, इसलिए कहीं कोई कुछ नहीं। भगवान जहां देखो बाहर के तो बहुत कुछ तुम्हें सजा सजाया दिख जाएगा, लेकिन भीतर जाकर देखो तो वे भी कहीं ना कहीं मांगते दिख रहा। और इसलिए किसी को मत साधो, किसी को तुम साधोगे तो अपने आप से भूल जाओगे, इसलिए किसी को मत साधो, अपने आप में सज जाओ तो दुनिया के लोग तुम्हें साधेंगे। लेकिन ये धन दौलत मोह माया के चक्कर में पड़कर ये दूसरों को साधता है, और दूसरों को साधता है और अपनी सदी सताई ज्ञान वाली सत्ता को भूल जाता है। इसलिए अपने आप में सज जाओ और ढोल लगाओ, पूरा काय का ढोल लगाओ। बोले ज्ञान लेने नहीं जाना, ज्ञान का खजाना तो यहाँ है। ज्ञान का कितना खजाना देखो, ज्ञान बले न जीवो, इसका लगाओ, अभी ढोल लगाओ। अप्पा सो तप हवाई पर मापा, और जब ढोल लगाया तो ज्ञान साहब जान दी, जान
आगे में आए। देखो और बताओ अनुभव, देखो अनुभव। सीढ़ी सी तनक लकड़ी हो या केवला सीढ़ा सा हो और बाय में चेताई आग और ऐसे ऐसे करने लगे हवा से, तो भी कछुआ आगे सी नहीं थे। फिर क्या करी, एक फुकनी उठाई, वह फुकनी से फूका और डायरेक्ट वहां चोट पड़ी, धीरे से आग गई। वो भाई वो पुट्ठे से काटी नहीं हो रही, बोले पुट्ठे की हवा में तनक पहला होगा। जब फुकनी लगाई और एक फूक लगाई तो चूंकि लगाई मत जब सब वायु गायक की हिंसा होता, नहीं तो बोले तुमने तो कह देगी तो आप आया ना भाव समझ लो केवल भगवान, इसलिए हम दोनों तरफ तो जल्दी बता देते। नहीं ये देश सुनी अच्छी और वहां लगाई फुकनी, इसलिए भगवान समझो एकाग्रता से। तो वहां जो आग की ज्योति तुम्हें प्रज्वलित होती दिखती है, वो दशा का यहाँ भाग, यहाँ ये भाग रखना कि ज्ञान के महासिंधु में जब तुमने उपयोग की लगाई फुकनी, तो यहाँ आत्मज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। और जो आत्मज्ञान की ज्योति प्रज्वलित भाई, तो बोले अब बाहर की किसी की जरूरत, जाको नाम है इधर लगाओ फुकनी, कहाँ लगाओ, इधर लगाओ, कैसे लगाओ, हम कहाँ हमारा उपयोग। और ऐसे जिस समय लगाया तो मुक्ति पदम से दिशा सर्वम। और आज ही इतने जने बैठे हो भगवान, अगर आज ही इसी समय से अनुभव कर लो कि हम ज्ञान के महासिंधु हैं, हम ज्ञान की परम विराट सत्ता हैं, हम ज्ञान की उस अखंडता के महासागर हैं, इससे ज्ञान लेने जाना, कौन देगा ज्ञान? तुम्हें आत्मज्ञान को बाहर ले गए और उनने क्षयोत्तम ज्ञान को और मतलब को क्षयोत्तम ज्ञान को और वो भर दो का कैसे कैसे भर दो, देखो कैसे समझ ज्ञान समझ लेना जल्दी से, कैसे भर दिया। खेत में देखते हो एक लकड़ी गाड़ी, दो लकड़ी ऐसी चौड़ी सी गाड़ गई और भाई पेंट पहना लकड़ियों, और एक लकड़ी ऐसी बांध गई, सुबह शर्ट पहना गई, कमीज पहनाई, अच्छा है। और एक लकड़ी और ऐसी कर गई, वहां पे काला भड़ा रहता जो पाओ एक आदमी खड़ा दिखला हो गया, ऐसा ही लगा। जाको नाम है बिजुका, बिजुका, बिजुका माने एक ब्रह्मरांति का पुतला खड़ा कर दिया। फिर बेचारे जंगली जीव आए पेट भरने के लाने, और इनने पेट भरना था और एकदम में आया ना भगवान, और ऐसे में कहीं वो जीव एकदम टकराए जाके और गिर जाए और वहां को आयु बंद आए, तो भगवान वहां को फल वह बिजू का बनाने वाले के मोबाइल में जमा हो टकरा गया वो भाई से। तो इसलिए एक तो ऐसे बिजू का बनाओ ही मत जो धर्म के नाम पे जीव बाप टकरा जाए, और टकरा भी गो और कहीं वो गिर ही गो, तो भगवान बनावे वाले के वहां में जाए कृत कार्य अनुमोदना। इसे आगे ना हिंदी में जो बता रहा है भगवान का चित्त तो समझ, बोले ये बना दिया बिजुका, बिजुका माने ब्रह्मरांति का एक बुलंदा खड़ा तैयार कर दिया और आत्मज्ञान से खिसक गया। वो कैसे खिसक गया? आत्मज्ञान से खिसक गया। इसलिए भगवान समय बहुत थोड़ा है, तो ना तो ये जड़ वस्तु में अटको, ना जड़ वस्तु में भटको, ना जड़ वस्तु में किसी को रस दो, और ना जड़ वस्तु में किसी को भटकाओ, ना जड़ वस्तु में किसी को अटकाओ, क्योंकि तुम बने बनाए भगवान, परिपूर्ण भगवान, चैतन्य के महासागर हो, और ऐसी चैतन्यता के निधि के तुम अलौकिक अंबार के महाभगवान हो। इसका अनुभव करो भगवान, इसका अनुभव करो, इसका अनुभव करो, और अगर इसका सही अनुभव करते हो तो तुम्हारे लाने अभी ये ज्ञान की निधि अभी अभी प्रकट है, और नहीं इसका अनुभव कर रहे तो कहीं मिलने से ये मिलने वाली, कहीं ढूंढने से मिलने वाली नहीं है। इसलिए इतना बहुमान करो, इतना बहुमान करो कि मैं ज्ञान का महासिंधु, मैं ज्ञान का, मैं ज्ञान आनंद, जैसे ही वैसे पढ़ा तो
रोज प्रवचन के बाद पढ़ते पहले, अबे तो टाइम नहीं मिल रहा। आया ना भगवान रोज पढ़ते थे मैं ज्ञानानंद स्वभावी, तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो कैसे भाव को जागृत करो। सीध इतने पढ़े जब तक मैं ज्ञानानंद स्वभावी, और जीना उतरत उतरत इतने नीचे उतर गए कि जिन्हें भगवान की कल्पना नहीं कर सके, तुम ज्ञानानंद स्वभावी कितने उतर गए। आया ना भगवान। इसलिए भगवान यहाँ जिनवाणी सुनकर ऊपर चढ़े तो तर गए, ऊपर को बढ़े तो तर गए, और नीचे उतर गए और कुकथा विकथाओं में मोह माया के कई अज्ञान के फलंदा में उलझ गए, तो नीचे तो जीना उतर ही गए, और नीचे इतने उतर गए कि निगोद नरक जैसी तैयारियां हैं, पता नहीं पड़ता भगवान कैसे बंद होता रहता। और बंद होता है तो दुनिया की निगाहों से बच भी सकते हो, लेकिन कर्म की निगाहों से नहीं बच पाओगे। इसीलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं आत्मज्ञान का वह एक ज्योति, जिस ज्ञान ज्योति का नाम कहाँ से दिखे, कैसे दिखे, कैसे अनुभव में लाए, तो बोली वो देखने को विषय नहीं, ज्ञान देखने को विषय नहीं, ज्ञान जानने को विषय। ज्ञान काय को नाम जानो सो ज्ञान, और देखो सो दर्शन। इसलिए ज्ञान तो तुम जानो तो सही, का जानो देखो मांगे जानो। ज्ञानम जिन्हें भनियम, जिन्हें परमात्मा ने कितना अच्छा कहा, ज्ञानम जिन्हें भनियम, ज्ञान ही महान सत्ता है, ऐसा जिन्हें परमात्मा ने कहा। ज्ञानम जिन्हें भनियम, एक ज्ञान की महासिंधु, और रूपातीतम च व्यक्तलोयस्य, सारे रूपों से परे जिसका नाम ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप वही है कि जिसमें भेद कितना ही झलकता रहे, लेकिन अटको मत। ज्ञान में भेद झलक जाए वहां तक कोई चक्कर नहीं, लेकिन ज्ञान के में अटक जाए वही चक्कर। ज्ञान में के झलक जाए कोई चक्कर नहीं, और ज्ञान में वो गे में ज्ञान अटक गया वह चक्कर। यहाँ बैठे हो, एक सामने से कोई की ससुराती गाड़ी निकल गई, झलक गई, कोई बात नहीं हुई है, निकल गई। अरे कौन की मार, कौन की है, बस कौन की है, सो अटक गए आने चक्कर, और मत अटको सो ऐसी तो मुत्ती मारूंगी निकल रही, मुत्ती गाड़ी निकल रही है, मुझको सब कुछ निकल रहा। अच्छी बात आया ना भगवान। प्लेटफार्म पे रिजर्वेशन कटपर में लिए तुम खड़े हो, कितनी गाड़ियां निकल गई, हमारी नहीं, कोई बात नहीं। और जैसे ही वह गाड़ी का नाम सुनो, अरे जल्दी जल्दी हमारी गाड़ी आ गई। कौन की गाड़ी है? हमारी गाड़ी है। सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर लो। कहा कह रहे तनक देर के लाने सीट के तुमने पैसा दे, अच्छे बैठे सोते जाओगे, लेकिन कौन की गाड़ी आ गई? हमारी गाड़ी, जो ज्ञान के देह में झलका नहीं अटक गए, हमारी गाड़ी है। सरकारी संपत्ति भगवान कह देते और समझ में नहीं आता, इसलिए भगवान, अरे तो कौन की पाए, हमारी नहीं तो सरकारी संपत्ति। अरे भगवान इतने दशा का अनुभव करो भगवान। और अगर वह संपत्ति को अपना मान रहा तो तुम क्या संपत्ति से खिसक गए। आत्मा की संपत्ति, कौन सी संपत्ति? आत्मा की संपत्ति। कहाँ है वो आत्मा की संपत्ति? इसलिए भगवान पक्का करो, इसलिए मत देखो पहाड़ की गाड़ी, देखो इधर अगाड़ी। अगाड़ी माने आगे होकर सबसे पहले, इसका अनुभव करो। और इसका अनुभव का नाम है रूपातीतम च व्यक्तलोयस्य, सारे रूपों से परे वह अपना ज्ञान स्वरूप है, अपने आप में व्यक्त है, और अपनी व्यक्त सत्ता में ही व्यक्त है, अपने आप में वह विलस रहा है। और ऐसा विलस रहा है जैसे कमल गिर जाता है तो उसकी सुगंध अपने आप उसमें विलसती रहती है, ऐसे ही जहाँ ज्ञान का वहाँ जागृत होता, अपने आप विलसता रहता है, अपने आप विलस रहा है भगवान, अपने आप विलस रहा है, अपने आप विलस रहा है। और ऐसी ज्ञान की महिमा, ज्ञानम तिलोय सारम,
ज्ञान ही तीन लोक में सारभूत है। नायक को गुरु पसाई ने ऐसा तुम जानो, नायक को माने जानो, ऐसा तुम जानो गुरु पसाए, ऐसे श्री गुरु के प्रसाद से। जिन्हें भगवान को जो ये ज्ञान को मार्ग और ये ज्ञान के मार्ग को उन्होंने कहा, ऐसे ज्ञान के मार्ग को तुम जानो तो समझो ज्ञान का मार्ग है। और अगर अटक गए भटक गए तो भटकने का बहुत लंबा संसार है भगवान। कब से अटका भटका है, कब से अटका भटका? हाँ, इसलिए भगवान भटका था तो भटकेगा, लेकिन अब तो नहीं भटकेगा, अब तो समझना। अब मैंने अपनी चेतन सत्ता को जान लिया और ऐसी चेतन सत्ता को अब मैंने जाना तो अब मैं सावधान हो गया। सावधान अपने में रहना, यही राग का चार था। और अपने आप में गान साम का सार भरा है, ज्ञान समझ सार में। देखो जागो उठो, देखो क्या रखा है संसार में, इसलिए अटकना मत। संसार में माया के चक्र में बड़ी लुभावनी वस्तु है और इतनी लुभावनी वस्तु है कि अगर कहीं जरा सा मिल जाए तुम्हें वो चक्रव्यूह और दिन की लड़ियां सुलझाने में लग जाओ तो भगवान दिन ही पूरा हो जाएगा, लेकिन बाकी लड़ी नहीं सुलझ पाएंगी। वो चौकीदार आएगा और जल्दी से बाहर भगा देगा। ऐसे इधर भगवान अगर इस संसार के चक्र की लड़ियां तुमने सुधारी तो कब होंगे सुधरने वाली नहीं है। और यमराज रूपी वो आयु के अंत का पैमाना आएगा और जल्दी से फटका लगाएगा। वो गुलाबी भी हाथ में नहीं ले पाओगे, वो भी छूट जाएंगे। और तो और जिस चैन को तुमने पहना था वो चैन भी दूसरे उतार कर ना देते हो और ये भी ना करते हो और चली गए भगवान। इसलिए सामायिक करने बैठो तो जब अपना परिग्रह त्याग करके बैठो करी। हाथ में पहने 5 अंगूठी सोने की और बैठे न वो ना हुई है भगवान। घड़ी पहने हैं, बोले बढ़िया सोने जैसी चमक रही है, भले वह पीतल की हो, लेकिन कितने बज गए नमो अरिहंताणम सही नहीं हो पाए। आ रहा ना क्षेत्र के अवगाहन, आकाश के प्रदेश, काल के समय, जिंदी काल, समय कल काल, मर्यादा। लेकिन जाके पहले 4 प्रकार का जो मोह माया के परिग्रह को त्याग कर बैठो और चांदी के गुच्छा धरे हैं जेब में और मैं इस शरीर आदि से भिन्न। सही बता रहे भगवान, हम अनुभव की सभी बता चांदी के छल्ला धरे हैं, बोले जल्दी से काम पूरा हो जाना है दुकान पे। और मैं शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व भगवान। एक शरीर आदि में नहीं और ये मेरे, तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो चांदी का गुच्छा जो धरो है तो दुकान भी है और अब है परिवार घर कुटुंब सब संग है। हाँ, इसीलिए भगवान पक्का करो एक निष्ठदातम जाको नाम ज्ञान मार्ग ना यको गुरु पशाई, श्री गुरु के प्रसाद से ऐसा तुम जानो। आया ना भगवान। सामायिक करने बैठे हो, कोई सभी उपसर्ग आ सकता है, एक कृत भी हो सकता है, प्रेम कृत भी हो सकता है, मनुष्य कृत भी हो सकता है और अक्षमात भी हो सकता है। सामायिक करने बैठे कोई त्रियंक गति का जीव आ गए, एक सामायिक करने बैठे बोल उठेंगे और एक बैठा रहा सो बैठा रहा। अरे भगवान वो आया है तो आ गया चला जाएगा, वो तुम मत भगाओ। भगावे वाला कोई दूसरा हुई भगाई और ना भगाए तो उपसर्ग होने हुई तो, लेकिन डटे रहो एक में निश्चितात्म। और जब आत्मा जान रहे सामायिक कर रहे, आत्मा की कर रहे, आत्मा की सामायिक कर रहे इस शरीर आदि से भी। और ये बोले जा तो बड़ी ऊंची दशा है, अब तो काम नहीं बनेगा। अच्छा ऊंची दशा नहीं बनाओगे, ऊंची दशा को अनुभव नहीं करोगे तो नीची दशा देगी। काल अनंत निगोद मजाल और सबसे नीची दशा काल अनंत, माने अनंत काल से जब नीची दशा में जीव ले आओ
और फिर भी तो ऊंची दशा देखवे सुनवे में अरे बोले जा तो बड़ी ऊंची है, तो कब नीची ठीक है फिर आरा भगवान आत्मा पकड़ में नीची दशा वही है जिसका नाम है हाड़व। हाड़व माने गड्ढा, और विद्यात के कारण भी वही नीची दशा में चला जाता है। इसलिए भगवान थोड़ा सा कितना सा समय, थोड़ा सा समय। अब देखो थोड़े से समय में अब ऐसे ज्ञान का भाव देखो जी, तीनों अभेद है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाप। देखो अभेद अवस्था का अनुभव, ज्ञानम दर्शन सम्मम संभावना विचारितम। हवली माने होता है और होता है माने है। कैसा है देखो, ज्ञानम दर्शन सम्मम, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग, क्योंकि ये सविकल्प भी है और निर्विकल्प भी है। दर्शन निर्विकल्प है, ज्ञान सविकल्प है, चारित्र निर्विकल्प है, लेकिन इनकी अभेदता देखो। ज्ञानम दर्शन सम्मम संभावना, कौन सी भावना, कौन सी भावना? अच्छा ऐसी भावना, भावना वाली में कैसे दिक्कत नहीं, भावना तो भाव हम भी सुखी रहे और सब जी जान का भी कर दो भावना, संभावना अच्छी भावना है, हम भी सुखी रहे और जगत के सारे जीव सुखी रहे। एक तो जब भावना है ना, अच्छी ऐसी भावना भाव, सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना, गैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाल, घर घर चर्चा। अच्छे से भैया भावना, घर घर चर्चा, काय की भावना भाव, घर घर चर्चा रहे धर्म की और कर्म की चर्चा हो रही है। तो फिर भावना कैसी है? संसार की भावना। और यहाँ भावना का ही संभावना भवद चारित्रम, बिल्कुल ठहर जाओ भगवान, काय भाव मना कर योगा शास्त्र, मन भी स्थिर, वचन भी स्थिर, काया भी स्थिर। अब जाए कैसे करें? तो एक भगवान मन की शांत करने को परिणाम बताएं कि एक विचार को दूसरों विचार ना ले जाए, माने विचार को विचार ही मत कर, विचार का विचार मत कर, तनक मन शांत हो जाए। और वचन, भाषा की परिभाषा मत करो, तनक वचन पकड़ में जाए, शांत स्वभाव अनुभव में मन लगे। और काया स्थिर माने बस ऐसे स्थिर हो जाओ, ऐसे स्थिर हो जाओ, ऐसे स्थिर हो जाओ कि काय को ही विकल्प न रहे, माने पर्याय की पकड़ को कसना, कच्छना, ऐसे स्थिर हो जाओ। कितनी सी देर लग रही है, कितनी सी देर लग रही है। तो इसका नाम है संभावना, अच्छी भावना भाव। कौन सी भावना भाव? अच्छी भावना। और नहीं तो ऐसी भावना भाई, तो पड़ोसी के आगे गाड़ी, परवाह ने तुम्हें बैठा तो बोले जाकी गाड़ी, अब का पड़ोस में है तो घर। एक दिन आज गुस्सा, सुबह गाड़ी पर पटक दो पत्थर। अब पड़ोसी आओ जा तो देखो, अरे बोले जी कौन ने पटक दिया पत्थर? अब कोई कहते थे हमें का मतलब, जब तुमने हमें गाड़ी में तुम बैठा रहे नहीं तो हमें का मतलब, खा लेने दे। भावना नहीं समझ में, अरे कितनी अच्छी कह रहा, बोले हमें का मतलब तुम्हारी गाड़ी से, का लेने देने, तुमने सामने रखा, तुमने गाड़ी लगी थी, तुम लिए, कौन ने पटक दिया पत्थर? हमें का मान आया ना, पटक के भी कैसे कह रहा, बोले हमें क्या मालूम कौन ने पटका, और बोले हमें क्या मतलब तुम्हारी गाड़ी से, बाद में तुमने हमें बैठा रखा नहीं तो इसलिए तुम्हारा कुछ मतलब। अरे भगवान, एक भावना भाव और एक भावना, सुखी रहे सब, एक जा भावना और एक बा भावना। तो भगवान इसलिए अनुभव करो दोनों चीजों का। और यहाँ कोई गाड़ी और चक्कर से बाहर से मतलब नहीं, यहाँ तो भावना से उपयोग स्वभाव में जाए, उपयोग स्वभाव में फैल जाए, और जिसमें स्वभाव का भी विकल्प न रह जाए, और इतनी अपने आप में ठहर जाए, और ठहर गया तो संभावना हमारी चारित्र। ये चारित्र, चारित्र का सबसे पहला नियम है सामान्य।
सूत्र जी में 5 तरह के भेद बताए चारित्र। सबसे पहले सामायिक को नाम चारित्र है, जे मुनि व्रतधार और जे दुनिया के काम तो हो ही रहे हैं, वही जाके कर ही लेते हैं, बात लगता है सबको चारित्र नहीं। चारित्र तो है, एक अपेक्षा अलग बात है, लेकिन चारित्र कौन सा चारित्र? सामायिक अगर है तो तुम्हारा चारित्र का द्वार खुला है, और सामायिक नहीं हो रही तो फिर मुनि व्रतधार इतना ही बड़ा चारित्र को नाम पा जाओगे, लेकिन आत्मा सही पैगाम पे नहीं पहुंच पाएगा। तो बोले कछु तो कर रहे हैं, कभी कछु कर रहे हैं, पर जितने रहने भाई को कर रहे आया ना भगवान, इसलिए भामत देखो, देखो कहाँ, यहाँ देखो। इसलिए इसका नाम चारित्र। सामायिक पहले है तो बाको नाम चारित्र। माला भी फेर रहे हो तो सामायिक नहीं। इसलिए भगवान बहुत गहरी अनुभव में गुरु महाराज के एक समय दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है। और चरणम विशुद्ध चरणम अपने आप में ठहर गए। इसके भेद दो बताए, दो भी हम चरणम मुनियप्पा, चारित्र के दो भेद बताए। ऐसे चारित्र के भेद की महिमा की शान जैसी भाव में समझ लो, एक द्रव्य संयम है, एक भाव संयम है, और एक संयम की बात में एक सम्यक्ता चरण है, एक संयमा चरण। सम्यक्ता चरण माने है और संयमा चरण उसे मजबूती से पकड़े है, मजबूती से जो पकड़े उसका नाम संयमा चरण, और जो है वहाँ का नाम सम्यक्ता चरण। तो ऐसे दो भेद। लेकिन अब और गहराई में चलो तो सबसे पहले उसका अनुभव सम्मत चरण पढ़मम। पढ़मम माने पहला, पढ़मम माने पहला। सम्मत चरण पढ़मम संयम चरणम की होई द्वितीयम चा। सबसे पहले सम्यक्ता चरण और दूसरा है संयमा चरण। और आगे सम्मत चरण सोतम, सम्यक्त के साथ स्वभाव में आचरण है तो सच्ची बात है। और गणपच्छादो संयमम चरणम, सबसे पहले सम्यक्त का चरण और इसके बाद जो संभाल हो गई है उसका नाम संयमा चरण। संयमा चरण आगे ना बाबा, सम्यक्त चरण और संयमा चरण। और ऐसे सम्यक्त चरण संयमा चरण की जो महिमा है उसकी महिमा आगे कहते हैं सम्यक्त चारित्र में ही सम्मत चरण चर्या। और आगे दंसन ज्ञानेन सोतभावम चा। इसमें क्या हुआ? कम्मल पयड़ी मोक्कम, कर्म की सारे कर्ममल की जो प्रकृतियां थी सबसे हुए मुक्त, अचिरेन लहंती निर्वाणम। आचरण कैसा हुआ तो निर्वाण दशा की प्राप्ति होती है। इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसका नाम है ज्ञान अपेक्षा एक अविरत सम्यक दृष्टि की सम्यक शुद्धि के विषय में 18 क्रियाओं में 18 क्रियाओं में एक क्रिया थी रत्नात्रय की साधना, नहीं रत्नात्रय की आराधना। रत्नात्रय की साधना भाई प्राप्ताचार की ग्रंथ में, और यहाँ रत्नात्रय की साधना आराधना रमणता का भाव बड़ा सरल। जैसे देखो इसका नाम साधना, इसका नाम साधना। साधना माने दो हाथ से, दो अंगली से पकड़े ना, इसका नाम साधना। और आराधना का मतलब है, देखो साधना और भाव समझो, साधना जैसे गद्दी पे रखा ये साधना, और इसकी अब पकड़ गई, इसका मतलब है तनक आराधना। अब सदे सदाए में सद गया उसका नाम है रमणता। देखो ये अपने कई बार बताया, कई जगह कैसे बताते। देखो सद गया, काय में सदा आ रहा है सदा है, काय में सदा, 3 पे सदा है। इसका नाम तो है साधना और आराधना, एक पे है इसका नाम रमणता। आया इस कितना सरल है मोक्ष का मार्ग।
ऐसे ही जो मोबाइल तो बाहर की व्यवस्था, जिससे जड़ से कोई मतलब नहीं। इधर ममल स्वभाव में साधना, ममल स्वभाव की रत्नात्रय से आराधना, तो ममल स्वभाव में ठहर गए, उसका नाम है रमणता। तो रत्नात्रय का विषय जघन्य पात्र में साधना, और मध्यम पात्र में आराधना, और उत्तम पात्र में रमणता। इसका नाम है रत्नात्रय की साधना, आराधना और रमणता। ये विषय जहां आया तो अचरेन लहंती निर्वाण दशा को प्राप्त होता है। ये समय यहाँ पूरा भी हुआ है। आगे बढ़ जो चलेगा तो वह 3 प्रकार के पात्र को 4 प्रकार का दान देता है। 3 प्रकार के पात्र कौन से हैं और 4 प्रकार का दान कैसा है, दान की क्या महिमा है और दान का फल क्या है। वो दान सच्चा ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ये है दान 4 प्रकार। 4 संघ को दीजिए। ये है 4 प्रकार का दान। तो 3 प्रकार के पात्र होते हैं, जघन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र। जघन्य पात्र होते हैं आत्मदृष्टि, जिनके जीवन में भले व्रत नहीं आए लेकिन फिर भी आत्मा का जिन्हें दर्शन है, वो है जघन्य पात्र। अणुवृत्ति वो है मध्यम पात्र, और वीतरागी भाव साधु वे है उत्तम पात्र। इन 3 प्रकार के पात्र को 4 प्रकार का दान कैसे दिया जाता है, ये विधि को अब समय अनुसार समझेंगे। बोलो बाबा की जय।